हेलो एवरीवन। आप सभी का सवियोगम पे हार्दिक स्वागत। तो मैं आज आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ। इसमें आगे ये बताया हुआ है कि ध्यान के द्वारा कैसे रूपांतरण हुआ। एक बहुत ही शानदार स्टोरी है इसमें। एक युवक की स्टोरी है जो मैं आपको जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे पढ़कर सुनाऊंगी। आप सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम ध्यान के कितने चरण होते हैं, हम तनाव मुक्त विश्राम कैसे कर सकते हैं, ध्यान की शक्तियाँ क्या होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ध्यान के द्वारा रूपांतरण कैसे हुआ। ये विवेकानंद जी ने लिखी है, ये सारी स्टोरियां मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि एक युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था। वह अत्यंत बलवान और दृढ़ था और अंत में उसने दस्यु वृत्ति को स्वीकार कर लिया। अब वह पथिकों पर आक्रमण करता और उसकी संपत्ति को लूटकर अपने माता पिता और स्त्री पुत्र का उदर पोषण कर। दस्यु मतलब वो लुटेरा बन चुका है, मतलब उसने खराब प्रवृत्ति अपना ली। एक बार उस पथ से जा रहे नारद नामक महर्षि पर आक्रमण करने तक तो ऐसा ही चलता रहा था। मतलब जब तक उन्हें नारद जी नहीं मिले तब तक ऐसा ही चलता जा रहा था। तो नारद जी ने पूछा कि तुम मुझे क्यों लूट रहे हो? मनुष्यों को लूटना और उनका वध करना तो जघन्य अपराध है। तुम क्यों इस पाप का संचय कर रहे हो? तो उस युवक ने, दस्यु ने उत्तर दिया कि मैं इस जो धन मैं प्राप्त करूंगा अभी आपसे, धन से अपने कुटुंबियों का पालन करता हूँ, अपने घर का पालन पोषण करता हूँ। तो नारद जी बोले कि हे दस्यु युवक, अच्छा तुमने कभी इस बात पर विचार किया कि क्या तुम्हारे आत्मीय जो घर वाले हैं तुम्हारे पाप में भी सहभागी होंगे? तो दस्यु बोला, वो लड़का बोला कि निश्चय ही वे सब तो पाप का भाग ग्रहण कर ही रहे हैं, तो वो तो होंगे ही होंगे। तो नारद जी ने पूछा, बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे इस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर अपने घर के लोगों से जाकर पूछो कि ये जो तुम पाप कर रहे हो इसके मतलब क्या तुम्हारे इन पापों का अंश ग्रहण करेंगे वो? ठीक है। तो इस पर वो लड़का अपने पिता के पास पहुंचा और उसने पूछा कि पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं किस तरह आपका पालन पोषण करता हूँ? पिताजी ने उत्तर दिया कि नहीं। तो वह बोला कि मैं दस्यु हूँ, मैं पथिकों को काल के पास पहुंचाकर मैं उनका धन अपहत करता हूँ। तब पिता बोले कि नीच, तू मेरा पुत्र होकर यह पाप कृत्य करता है, दूर हट जा मेरे सामने से। तब उसने अपनी माँ के पास जाकर पूछा कि माँ, क्या तुम जानती हो मैं किस तरह से तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ? पिता ने कि कहा कि तुम तो बहुत नीच हो, तुम मेरी आंखों से हट जाओ। फिर उसने माँ से जाके पूछा, तो माँ ने बोला कि नहीं, तो मुझे तो नहीं पता। तो उसने बताया कि मैं लूट और हत्या से ये आपका पालन पोषण कर रहा हूँ। तो माँ ने क्या कहा, माँ यह सुनते ही चित्कार कर बोली कि उफ, कितना घोर दुष्कर्म। लेकिन लड़के ने पूछा, पर माँ, क्या तुम मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करोगी? तो माँ ने कहा कि कौन, मैं तुम्हारे पाप का भाग क्यों ग्रहण करूंगी? मैंने थोड़ी लूटा है किसी को। तब अपनी पत्नी के पास जाकर पूछा कि क्या तुम जानती हो मैं किस भांति तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हूँ? तो पत्नी ने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो वो बोला कि सुन लो, मैं एक दस्यु हूँ, एक लड़ाकू और लुटेरा हूँ। वर्षों से मैं पथिकों को लूट लूट कर तुम सबका उदर पोषण कर रहा हूँ, और आज मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम मेरे पाप में सहभागी बनोगी? पत्नी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं, कदापि नहीं, तुम मेरे पति हो और मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तब उस लड़के की आंखें खुल गई। उसने कहा कि यह है इस संसार की रीति। जिनके लिए मैं यह पाप कृत्य कर रहा था, वे मेरे आत्मीय भी मेरे प्रारब्ध के भागी नहीं होंगे, कि जो तुम कर रहे हो उसके भागी सिर्फ तुम ही होगे। वह उस स्थान पर आया जहां उसने नारद जी को बांध के रखा था। उन्हें बंधन मुक्त कर वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि इस पाप पुण्य दस्यु वृत्ति का परित्याग कर दो। तुमने देख लिया है कि तुम्हारे स्वजनों में कोई भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए इन सब मोहपूर्ण भ्रांतियों को त्याग दो। तुम्हारे स्वजन तुम्हारे ऐश्वर्य के में ही तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस
क्षण तुम उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, वे तुम्हारे शुभ के भागी तो हैं, किंतु अशुभ का साथी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए उसकी उपासना करो जो पाप पुण्य सभी अवस्थाओं में हमारा साथ देता है। वह हमारा परित्याग कभी नहीं करता, क्योंकि प्रेम कभी नीचे नहीं गिराता, उसमें विनिमय नहीं होता, वह स्वार्थपरता से कोसों दूर रहता है। वाओ, प्रेम कभी हमें गिरा नहीं सकता। और ये नारद जी ईश्वर प्रेम की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात नारद जी ने उसको मतलब कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है, कैसे ईश्वर की उपासना करनी है, इसकी विधि सिखलाई। और वह सब कुछ त्याग करके और एक वन प्रदेश में साधना करने चला गया। वहाँ ईश्वर साधना और ध्यान में वह धीरे धीरे इतना तल्लीन हो गया कि उसे देह का भी ज्ञान न रहा। यहाँ तक कि दिमकों ने उसकी देह पर अपने वाल्मीकि बना लिए और उसे इसका भान तक नहीं हुआ। मतलब दीमक जो अपने घर बनाती है उसे वाल्मीकि बोलते हैं हम लोग। अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक एक दिन उस युवक को यह ध्वनि सुनाई दी कि उठिए महर्षि उठिए। उस डाकू को वह चकित होकर बोल उठा, महर्षि नहीं, मैं तो एक अधम दस्यु हूँ। फिर वही वाणी उसे सुनाई दी, अब तुम दस्यु नहीं रहे, तुम अब तपोपूत महर्षि हो और तुम्हारा पुराना नाम भी लुप्त हो गया। तुम्हारी साधना समाधि इतनी गहरी थी कि तुम ईश्वर ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि तुम्हारी देह के चतुर्दिक जो वाल्मीकि बन गए हैं, जो दीमक ने बनाए हैं, उनका भी तुम्हें ज्ञान तक नहीं हुआ। इसलिए आज से तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि अर्थात दीमक के घर में जो पैदा हुए। इस प्रकार वह महर्षि बन गया। ये सारी कहानी थी महर्षि वाल्मीकि की, कि किस तरह से वो डाकू और चोर से एक महर्षि बन गए थे। और वाल्मीकि का नाम क्यों रखा? क्योंकि दिमक के ढेर ने उनके चारों ओर वाल्मीकि बना लिए थे और उसी के अंदर से वो महर्षि बनकर निकले। इसमें लिखा हुआ ना कि वाल्मीकि अर्थात जो दिमक के घर में पैदा हुए। नाइस। मतलब कैसे इससे हम यही समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमें बस उस चीज का भान होना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो मतलब हमें पाप का भागी कर रहा है या हमें पुण्य का भागी कर रहा है। अगर हमें कोई चीज पाप की भागी बना रही है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, और हम कर सकते हैं। उम्र में कभी भी जब भी हमें इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।